for the fate of your world. Finish him! कुछ साल ऐसे होते हैं जहां मुश्किल से 2-3 अच्छी फिल्में देखने को मिलती हैं, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है। ये अलग ही लेवल का साल है मूवीज के लिए। मूवी सीरियसली एक के ऊपर एक स्टैक है इस साल। मैसिव फ्रेंचाइज रिटर्न्स, नई ओरिजिनल साई-फाई स्टोरीज, एनिमेटेड कमबैक्स, ब्रूटल एक्शन मूवीज और बड़े थिएटर्स के लिए बनी एपिक एडवेंचर्स, सब कुछ एक साल में ही देखने को मिल रहा है। तो आज विद जेस्टर की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 की अब तक की 10 सबसे बेहतरीन हॉलीवुड फिल्मों की। What did you steal? Secrets. People have a right to know the truth. 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग ओरिजिनल साई-फाई फिल्मों में से एक है डिस्क्लोजर डे। कहानी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की है जिसे एलियन लाइफ के सबूत मिल जाते हैं, लेकिन सच सामने लाने की कोशिश करते ही वो एक विसल ब्लोअर बन जाती है और फिर शुरू होती है उसकी भागदौड़। इसके साथ साथ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जरिए दूसरे कैरेक्टर्स भी इस मिस्ट्री से जुड़ते चले जाते हैं। मूवी कॉन्स्पिरेसी, सस्पेंस और साइंस फिक्शन का ऐसा मिक्स प्रेजेंट करती है जो क्लासिक स्पिलबर्ग स्टाइल एडवेंचर की याद दिलाता है। अगर आपको इंटेलिजेंट साई-फाई मूवीज पसंद है तो ये आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। और आजकल हम जैसा देख ही रहे हैं कि लाइव एडेप्टेशन का माहौल है, तो मॉर्टल कॉम्बैट 2 सीधे टूर्नामेंट मोड में उतरती है। इस बार हमें एक अपग्रेड देखने को मिला है, क्योंकि जहां हमें देखने को मिलेगी जॉनी केज की डायरेक्टली नो होल्ड्स बार्ड फाइट फॉर अर्थ रियल। मतलब स्टेक्स पहले से काफी बड़े हैं, फाइट्स पहले से ज्यादा ब्रूटल है और फैन सर्विस पहले से ज्यादा डेंजरस है। मूवी बिल्कुल वही देने की कोशिश करती है जिसके लिए मॉर्टल कॉम्बैट जानी जाती है: आइकॉनिक कैरेक्टर्स, वायलेंस और प्योर वीडियो गेम मैडनेस। देखो, इस साल अगर इंटरनेट हॉरर को किसी फिल्म ने सही तरीके से बड़े थिएटर्स पे उतारा है तो वो है बैकरूम्स। आपको खुशामदीद कहते हैं। एक सिंपल से फर्नीचर शोरूम के नीचे छिपा होता है एक ऐसा रास्ता जो आपको एक एंडलेस मेज में पहुंचा देता है। पीली दीवारें, खाली कमरे और एक ऐसी जगह जो रियलिटी का हिस्सा नहीं लगती। इस फिल्म का सबसे बड़ा हथियार है इसका एटमॉस्फेयर। यहाँ डर सिर्फ मॉन्स्टर का नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए खो जाने का है। और यही चीज बैकरूम्स को 2026 की सबसे यूनिक हॉरर फिल्मों में से एक बनाती है। और गाइस, कमबैक का जमाना है, तो स्टार वॉर्स ने बोला हम भी पीछे क्यों रहे। Let's save the rest for after dinner. स्टार वॉर्स आखिरकार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आया है। इस बार दिन ग्यारह और ड्रोगू की जोड़ी नए एडवेंचर पर निकलती है। एम्पायर के एंड के बाद गैलेक्सी अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और बचे हुए इंपीरियल फोर्सेस नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है, दिन और ग्रोगू का रिश्ता। यही वजह है कि बड़े एक्शन सीक्वेंस और ग्रैंड स्केल के बावजूद कहानी पर्सनल महसूस होती है। What are you waiting for? और हमारी अगली फिल्म है प्रेशर। डी-डे इन्वेशन के पीछे सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके फैसलों पर पूरी दुनिया का फ्यूचर निर्भर करता है। प्रेशर हमें लेकर जाती है डी-डे से पहले उन 72 घंटों में, जब वेदर फोरकास्ट तय कर रहे थे कि इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कब शुरू होगा। Thousands of lives hinge on this. I need a forecast. यह टिपिकल वॉर मूवी नहीं है, यह सस्पेंस, स्ट्रेटेजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है, और यही चीज इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। 300,000 men with families that they may never see again. अगर आपको बिना अननेसेसरी ड्रामा वाली प्योर एक्शन मूवीज पसंद है तो द फ्यूरियस आपके लिए बनी है। For someone. So am I. My wife went missing. कहानी दो लोगों की है, एक अपनी किडनैप्ड बेटी को ढूंढ रहा है और दूसरा अपनी लापता वाइफ को। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, दोनों एक डेंजरस ट्रैफिकिंग नेटवर्क के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मूवी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी ब्रूटल एक्शन कोरियोग्राफी, फास्ट एंड वायलेंट और पूरी तरह एड्रेनलिन फ्यूल्ड। और हालिया रिलीज की बात करी जाए तो अगली फिल्म है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। Sir, you can't do that. Don't worry. The sword's mine. ही-मैन आखिरकार बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। कहानी प्राइम एडम की है जो बचपन में एटर्निया से अलग होकर अर्थ पहुंच जाता है, लेकिन सालों बाद उसे अपनी डेस्टिनी स्वीकार करनी पड़ती है। अब यहाँ वो अपने परिवार, होम वर्ल्ड और यूनिवर्स को कैसे बचाता है, ये फिल्म में देखने लायक है। फैंटेसी लवर्स के लिए यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसी है। ही-मैन, स्केलेटर, एटर्निया और सब कुछ बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा।
हैवी VFX और बढ़िया स्टोरी, दोनों ही इस मूवी को खास बनाते हैं। You may have the power, but you're too scared to use it. अब आते हैं 2026 की सबसे वियर्ड लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फिल्मों में से एक पर। If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. एक शेपर्ड अपनी शीप को रोज मिस्ट्री स्टोरी सुनाता है। उसे लगता है कि शीप कुछ समझती नहीं है, लेकिन फिर एक दिन उसके साथ ही एक ट्रेजेडी हो जाती है और शीप खुद उस मिस्ट्री को सॉल्व करने निकल पड़ती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही इस फिल्म का चार्म है। फैमिली कॉमेडी, मिस्ट्री और क्लेवर ह्यूमर का शानदार मिक्स इसे साल की सबसे यूनिक फिल्मों में से एक बनाता है। कभी कभी एक छोटी सी इच्छा भी नाइटमेयर बन सकती है। One wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. ऑब्सेशन की कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जो शुरुआत में एक सिंपल सुपरनेचुरल सेटअप लगता है, वो धीरे धीरे पॉजिटिवनेस, हॉरर और साइकोलॉजिकल टेरर में बदल जाता है। मूवी का टेंशन लगातार बढ़ता रहता है और जैसे जैसे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, वैसे वैसे कहानी और डिस्टर्बिंग होती जाती है। अगर आपको स्लो बर्न हॉरर मूवी पसंद है तो ऑब्सेशन जरूर देखनी चाहिए। I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. I'm sorry, we don't really do that. So she's just stuck like this forever? Oh yeah, I mean as long as you live. As long as I live. और अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 फिल्म की, जो कि है टॉय स्टोरी 5। It's been too long, cowboy. What are you, some sort of old man toy? पिक्सार की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजीज में से एक आखिरकार वापस आ गई है। इस बार कहानी टॉय और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करती है। आज के बच्चे ट्रेडिशनल टॉयज से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्टेड हैं और यही फिल्म का सेंट्रल थीम बनाता है। लेकिन फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी ताकत अभी भी वही है, फ्रेंडशिप एंड पर्पस। और ग्रोइंग अप की इमोशनल जर्नी पुराने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया है और नई जनरेशंस के लिए एक फ्रेश स्टोरी। तो टॉय स्टोरी 5 दोनों चीजों का परफेक्ट बैलेंस बनाती है और इसी वजह से ये 2026 की अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड मूवी बनकर सामने आई है। Nice poncho. It's good to see them fighting again. It sure is. तो देखो भाई, तुम सोच रहे होगे कि मैंने बड़ी मूवीज लाइक माइकल, सुपर मारियो ब्रोस 2 और प्रोजेक्ट हेल मैरी को लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उन मूवीज के बारे में तुम पहले से ही जानते हो, तो उन्हें लिस्ट में ऐड करना काइंड ऑफ अननेसेसरी लगता, इसलिए रहने दिया। अब तुम्हारी बारी। इनमें से कौन सी फिल्म अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहोगे और कौन सी फिल्म आपको लगता है लिस्ट में ऊपर होनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और फिर मिलते हैं।